लोग पढ़ रहे थे न्यूटन की गति के नियम। तीनों नियम खत्म हो गए ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग। आवेग क्या होता है? देखो ध्यान से, इम्पल्स। आवेग होता क्या है? देखो ध्यान समझो पहले। जब किसी पिंड पर कोई बल, क्या? जब किसी पिंड पर कोई बल बहुत कम समय के लिए लग करके उस वस्तु या पिंड के संवेग में परिवर्तन कर देता है, तो पिंड पर लगाए गए इस बल को हम लोग कहते क्या हैं? आवेग। क्या बोला मैंने? जब किसी पिंड या वस्तु पर कोई बल बहुत अति सूक्ष्म समय के लिए लग करके उस वस्तु के संवेग में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, उसको हम लोग कहते क्या हैं? आवेग। तो लिखो, जब किसी वस्तु पर कोई बल, उसको बंद करो, जल गया है। जब किसी वस्तु पर कोई बल अति सूक्ष्म समय के लिए लगकर उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन कर देता है, तो वस्तु पर लगे इस प्रकार के बल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं, ठीक। जब किसी वस्तु पर कोई बल अति सूक्ष्म समय के लिए लगकर, ठीक, उस वस्तु के संवेग में क्या करता है जी? परिवर्तन कर देता है, तो वस्तु पर लगे इस प्रकार के बल को हम लोग कहते क्या हैं? आवेग। इसे लिख लो, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। एक परिभाषा और लिख सकते हो, अथवा करके किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा उसके अति सूक्ष्म समयांतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक।
तो किसी वस्तु पर आरोपित बल था, उसके सूक्ष्म समयांतराल के गुणनफल हम लोग कहते क्या हैं जी? आवेग। मान लेता हूं मैं ध्यान से, माना किसी वस्तु पर, माना किसी वस्तु पर बल F अति सूक्ष्म समय डेल्टा टी तक कार्य करता है, तो हमने क्या मान लिया? माना किसी वस्तु पर बल F अति सूक्ष्म समय डेल्टा टी तक कार्य करता है। अब देखो तो आवेग बराबर क्या निकलेगा? आवेग बराबर, देखो यहां से, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे क्या? समयांतराल, समयांतराल। आवेग को हम लोग दिखाए I से, बल को F से, गुणे डेल टी। ये हो गया आवेग का फार्मूला। अरे यार समझो, इसका दैनिक जीवन में यूज क्या है? कपड़ा कहाँ गया? इसका दैनिक जीवन में यूज क्या है? हम लोग इसको यूज कहाँ करते हैं? मेन बात ये समझना है। देखो ध्यान से, तुम लोग देखते होगे जो बल्लेबाज होता है, क्या होता है? बल्लेबाज। ठीक, जब बल्लेबाज मान लो बैटिंग कर रहा है, बॉल स्पीड से आई, बॉल स्पीड से आने के बाद होता क्या? जब बॉल स्पीड से आई तो वह बॉल बताओ बैट से बहुत अधिक टाइम तक संपर्क में रहती है, बहुत कम समय तक, बहुत कम समय तक। वह जो बॉल आई क्रिकेटर के या बैट्समैन के बैट से टकराई, तो जो बॉल आई बैट्समैन के बैट से टकराई, वो बहुत अधिक समय तक बॉल बैट के संपर्क में थी, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। और ध्यान समझना, तुम लोग केयर किए होगे, अगर बॉल क्रिकेटर स्लो फेंकेगा ना, अगर बॉल को जो क्या है बॉलिंग वाला है बॉलर, अगर बॉलर बॉल को स्लो फेंकेगा तो स्लो फेंकने के कारण क्या होता है ना, बॉल में बैट में उतना फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगने के कारण वह बॉल बहुत दूरी तक नहीं जा पाएगा। तो लोग केयर करना है इस चीज़ को। और बॉल जितना स्पीड से बॉलर फेंकेगा, और बैट्समैन उसको अगर थोड़ा सा क्या दिया, थोड़ा अगर क्या मार दिया, थोड़ा सा प्रेस किया, उसको थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, मारा, यहाँ चला गया छक्का, ये होता है। ये बात केयर करना, साइंस वहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर बॉलर ने बॉल को स्लो फेंका, जब बैट्समैन मारेगा तो बहुत दूरी तक गेंद नहीं जाएगा, पूरा जोर लगा देगा, लेकिन जितना ही तेज से बॉल आएगा उसके सामने बैट से टकराएगा, अगर बाई चांस तो हिट कर दिया, उसको बॉल को हिट कर दिया, तो उतने तेज से गेंद क्या होगी? तेज से भागेगी। तो वहाँ पर क्या काम करता है? आवेग। क्या काम करता है? आवेग। क्यों? बहुत अति सूक्ष्म समय के लिए वह बल काम किया, और जितना ही तेज से बॉल आएगी और बैट से टकराएगी, उतना ही स्पीड से बॉल टकराने के बाद क्या होगी? वहाँ से जाएगी। ये मैटर तुम लोग केयर करना, इस चीज़ को देखना। ठीक, तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे, तो हम यहाँ पर पहला उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे बैट्समैन के बैट से गेंद, बैट्समैन के बैट से गेंद का संपर्क समय जितना कम रहेगा, बॉल उतनी स्पीड से ही जाएगी। संपर्क समय, अब लिखना नहीं पे समझो, संपर्क समय जितना कम रहेगा, गेंद
को बैट से हिट करने के बाद, गेंद को बैट से हिट या प्रहार करने के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, समझ रहे ना जी। तो बैट्समैन के बैट से गेंद का संपर्क समय जितना कम रहेगा, गेंद को बैट से हिट करने के बाद बहुत तेजी से क्या होगी, बहुत तेजी से बाद गेंद बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, गेंद बहुत तेज से क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। ऐसे तुम समझो, अगर कोई दीवार से हम किसी गेंद को स्लो फेंकेंगे तो गेंद हमारे पास क्या आएगी, स्लो आएगी, तेज आएगी, स्लो आएगी। और पहले हम गुस्सा के दीवार से मार दिए गेंद को, बताओ क्या हुआ, उतना ही स्पीड से आएगी। तुम लोग केयर करना, यही बात हो रहा है वहाँ पर भी। जब वहाँ पर हमने गेंद को स्लो फेंका तो गेंद क्या है जी, बहुत स्लो हमारे पास आए। लेकिन जब हमने गेंद को क्या फेंका, बहुत स्पीड से दीवार के पास फेंका, जितना स्पीड से फेंका वह गेंद क्या हुई, उतना स्पीड से हमारी ओर। यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अप्लाई हो रहा है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत। यही तो आवेग का ही जब नाम आता है किस में आता है, न्यूटन के तीसरे नियम आता है। तो वही बात, जैसे लिख लो, तो दूसरा पॉइंट लिख लो। जैसे किसी गेंद को दीवार की ओर जितना तेजी से फेंका जाता है, गेंद वापस टकराकर उतनी ही स्पीड से, गेंद वापस टकराकर उतनी ही वेग से, उतनी ही तेजी से आती है, यह वापस आती है। किसी गेंद को दीवार को जितना तेजी से फेंका जाता है, गेंद वापस टकराकर उतनी ही तेजी से आती है। सही है ना, ऐसे समझो। और समझ लो, आप एक कहें जो है स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग स्टेपलर होता है ना, उसे स्प्रिंग लगा होता है। बहुत दिनों बाद जब स्प्रिंग घिस जाता है, मान लो बहुत तुम यूज किए, स्प्रिंग जब घिस जाता है तो तुम उसमें पंच डालते हो, स्प्रिंग बहुत स्लो जाता है। जब नया होता तो जैसे नया होता है, तुम लोग जितने तुरंत खोले क्या करता है, यह झटके से मारता है, क्यों। उसी प्रकार से उसी स्प्रिंग को ध्यान में रखते हुए सोचो, बंदूक में जब गोली भरी जाती है, इतनी बड़ी बंदूक होती है एक बित्ता की, एक गोली इतना बड़ी, यहाँ से मारेगा जाएगा 2 किलोमीटर, गोली कहाँ जाएगा, 2 किलोमीटर। कैसे जाती है, कैसे जाती हो, कभी सोचे हो। मान लो बड़ी वाली बंदूक है, राइफल वगैरह है, अगर और बड़ी रहेगी तो और उसमें स्पीड ब्रेक काम करेगा, छोटी रहेगी तो बहुत कम दूरी तय करेगी, नहीं समझे। अगर छोटकी रहेगी तो बहुत कम दूरी तक मारेगी, और बड़की रहेगी तो ज़्यादा दूरी। रीजन क्या हो जानते हो, अब जब दूरी था बहुत ध्यान समझो, अभी छोटी थी, बंदूक बना नहीं पाएंगे, मान लो हम बना नहीं पाएंगे। देखो इधर मान लो यहाँ गोली है, इसको खड़का छोड़ दिया। अब खड़का छोड़ने पर होता क्या है, यहाँ लगा होता है स्प्रिंग, क्या लगा होता है जी, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग और गोली, जो स्प्रिंग गोली पर झटका लगाया वो बहुत कम दूरी तक लगाया, पिछवा जौन स्प्रिंग इस पर झटकवा लगा रहा है
वो क्या लगाया, बहुत ही यहाँ तक कम दूरी है, तो बहुत कम दूरी तक गई गोली। लेकिन जब बंदूकी इतना बड़ी हो गई, अब बताओ तुमने खटका दबाया यहाँ पर, अब बताओ गोली यहाँ तक दूरी तक नहीं जी, अब गोली कहाँ जाएगी, बहुत दूरी तक तेज जाएगी। क्यों, जो गोली है वह अंदर बहुत दूरी तय कर रही है, इसलिए वह क्या जा रही है, बहुत दूरी जा रही है। अब तू सोचोगे तो हेस में हवा तक बंदूक बना दे, नहीं, हर चीज़ अपना अपना रेंज होता है, समझ रहे हो ना। तो क्या करते हैं हम लोग, बंदूक की लंबाई ना बढ़ा करके स्प्रिंग की क्वालिटी बढ़ा देते। क्या करते जी, स्प्रिंग की क्वालिटी बढ़ा देते हैं। स्प्रिंग जिसमें बढ़िया उसमें अच्छा लगा रहेगा, ठीक खटका वाला, उसमें क्या होती है, गोली इतना ही दूर जाएगी। तो लिख लो उसको भी लिख लो, बंदूक से गोली छूटने की प्रक्रिया में, बंदूक से गोली छूटने की प्रक्रिया में बंदूक द्वारा गोली पर बड़ा बल बहुत ही बड़ा बल अल्प समय के लिए कार्य करता है। उतार लो इतना, आगे नाराव जी। आवेग का मात्रा था विभिन्न सूत्र है ना लो, आवेग का मात्रक तथा विमी सूत्र आवेग का मात्रक, खड़ी खोलो पीछे वाला, बताओ अभी हम लोगों ने आवेग बराबर क्या पढ़ा जी, बल गुणे समयांतराल। बहुत कम समय के लिए जब किसी पिंड पर बल लगे उसको हम लोग कहते क्या है, आवेग। ठीक, क्या जी, जब किसी पिंड पर बहुत कम समय के लिए बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते क्या हैं, आवेग। बात समझ में आई? देखो यार, बताओ बल का मात्रा क्या होता है, वो भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, पूरा लिखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, समय का सेकेंड, एक सेकंड से सेकंड क्या हो गया, तो क्या गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई ना, किलोग्राम मीटर प्रति, ये होता किसका मात्रक, आवेग का, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखो, पीछे बातें मत करो जी। आवेग का विमी सूत्र, आवेग का विमी सूत्र, देखो यार विमी सूत्र निकालना है। अब बताओ आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय, बल गुणे समय डेल्टा टी।
तो बल का बीमा क्या होती है? यम एल टी पावर -2। समय क्या होता है? टी। तो क्या आ जाएगा? यम एल टी पावर -2 है ना जी, एक घट जाएगा, आ जाएगा -1। ये बीमा आ गई। अब देखो जिस प्रकार से संवेग, अभी बताओ संवेग का मात्रक क्या लिख रहे हो? रुके रहो अभी। संवेग का मात्रक क्या था? संवेग का मात्रक भी यही था। क्या होता बताओ? संवेग मात्रक क्या होता है? P बराबर क्या होता है? m इंटू बी। P बराबर m इंटू बी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति। पूछा गया है कई बार, ध्यान रहे, ठीक, कि आवेग का मात्रक किसके बराबर होता है? संवेग के मात्रक के। देखो है कि नहीं है? यानी संवेग का मात्रक आवेग के मात्रक बराबर होगा तो विभव बराबर होगी। संवेग एक सदिश राशि है तो आवेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि। तो मैं यहां लिखूंगा आवेग एक, आवेग एक क्या है जी? आवेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। सिंपली लिख सकते हो आवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या? संवेग के मात्रक के, संवेग के मात्रक के क्या होता है? बराबर होता है। उतारो फटाक से बताना, उतारो। चलो आगे ही डालो। आवेग और संवेग में संबंध। आवेग और संवेग में संबंध, बोलो मजी, ठीक। रिलेशन बिटवीन impulse and momentum। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आवेग और संवेग में संबंध क्या होता है। जब दोनों की मात्रा क्या थे? बराबर थे, तो दोनों बराबर ही होंगे ना जी। चेक करते हैं, प्रूव करते हैं हम। चलो देखो ध्यान, अब किसी लिखना नहीं, चलो देखो ध्यान से। चलो माना माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड एक समान वेग v से, एक समान वेग v से एक सरल रेखा में, अभी लिखा नहीं है, एक सरल रेखा में क्या है? गतिमान है। तो क्या? तो ध्यान से काहे लिख रहे हो? माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड एक समान वेग v से एक सरल रेखा में क्या है? गतिमान है। तो पिंड में उत्पन्न फलन निकालेंगे संवेग। क्या निकला जी? संवेग। अब बताओ संवेग P बराबर होता क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। यानी भैया P बराबर होता है यम v। सही है? यम इंटू भी।
ये इसी का हम तुमने बताया था, इसी का हम लोग कहते हैं यम इंटू डेल्टा भी बोल सकते हो। समीकरण 1, समीकरण 1 सही है। जब पिंडवा सरल रेखा में गतिमान है उसमें दो चीज उत्पन्न हो सकते हैं, एक संवेग भी एक आवेग। तो भैया सड़क पर गाड़ी चल रही है, ये बताओ कोई गाड़ी दो गाड़ियों में टक्कर जो होता है बहुत अधिक टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए। कम समय के लिए टक्कर गाड़ियों में हुई और उसी 2 सेकंड में 3 सेकंड में तो सब कुछ हो जाता है जो होना था। सही है। अगर उसी में ड्राइवर का दिमाग काम किया, रिएक्ट कर गया तो बचा लिया, नहीं काम किया चला पाया। ठीक, तो जो सरल रेखा में गतिमान है तो गति होने से संवेग तो उत्पन्न ही होगा, साथ साथ क्या उत्पन्न होगा, आवेग भी। ठीक, तथा आवेग, अब बताओ आवेग बराबर अभी हम लोगों ने क्या निकाला, आवेग आई बराबर बल गुणे समयांतराल। चलो, यानी आई बराबर हम लोगों ने देखा एफ गुणे डेल टी। सही है। समीकरण 2, हमको चेक करना है कि क्या पी आई के बराबर होता है कि नहीं, ये तो प्रूव करना जी, क्योंकि दोनों मात्रक बराबर थे। अब यहां लगाएंगे हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या लगाएंगे, देखो ध्यान से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार। भैया न्यूटन का गति द्वितीय नियम हमको क्या देता है, बल का सूत्र। और पहला क्या देता है, बल का पहला परिभाषा, दूसरा बल का सूत्र। बताओ तो बल बराबर होता क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी एफ बराबर होता है यम इंटू ए। जानते हो ना। अब बताओ, बहुत ध्यान से होता ना, ए क्या है यहाँ पर, त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन दर को हम लोग कहते क्या है। यानी ए बराबर लिख सकते हैं डेल बी अपान डेल, सही सूत्र परिभाषा यह होता है डेल बी अपान डेल। बताओ तो यम गुणे ए के स्थान लिख कर सकते हैं हम डेल बी अपान डेल टी। सही है गलत, यहां तक सब लोग सहमत हो। एफ का मान समीकरण 2 में रख दो, कहा तो समीकरण 2 में। चलो एफ का मान समीकरण 2 में क्या करने पर जी, ना समझ में तुम बोले एकदम आराम आराम सिखा रहे हैं, बहुत आराम से रखो। आई बराबर एफ के स्थान क्या रखना है, यम इंटू डेल भी अपान टी गुणे बगलिए में क्या लगा है, डेल टी। क्या लगा जी, डेल टी अलग से लिख दिया, कुछ कटा, डेल टी से डेल टी क्या हो गया, कट गया। क्या गया, आई बराबर यम गुणे डेल। अखिया ध्यान से करके देखो, ध्यान से, यम गुणे डेल भी हम लोग कहते क्या हैं, पी। यानी समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, यम गुणे डेल भी का स्थान कर सकता हूं पी, यानी आई बराबर क्या गया, तो निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला यदि कोई यम द्रव्यमान का पिंड एक समान गति से एक सरल रेखा में, सरल रेखा का मतलब ही है किसी सड़क पर गतिमान हो
तो उस पिंड का संवेग आवेग के, उस पिंड में उत्पन्न आवेग संवेग के बराबर होगा। कब? जब सरल रेखा में गतिमान होगा तब। इसको लिखने के बाद तुमको लास्ट में लिखना है। उतारो, अब लिख दे रहा हूं मैं यार, उतारो। इससे निष्कर्ष निकालता है कि इससे निष्कर्ष निकालता है कि जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु एक समान वेग v से, एक समान वेग v से, एक समान वेग, एक समान वेग v से एक सरल रेखा में गतिमान, एक सरल रेखा में गतिमान होता है तो वस्तु में उत्पन्न संवेग, संवेग क्या होता है जी? आवेग के बराबर होता है। यानी संवेग आवेग के बराबर होता है, बस यही नियम था। उतारो सब। Lights, camera, action.